नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 28 जुलाई 2021 और आज का डेली 30 जो है वो ज्योग्राफी पे है, भूगोल पे। भूगोल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसमें भारतीय जनजातियां और प्रजाति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके 20 प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्नों को लेंगे। डे 30 जुलाई का समाप्त हो रहा है। अगस्त में चलाने के लिए आप लोग जो बार बार कह रहे हैं, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस पर लगातार विचार भी कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग तक हम इसमें फैसला लेंगे और उसके बाद में कल शाम को आपको बता दिया जाएगा डे 30 में कि क्या होना है, क्योंकि ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। इसमें टीम वर्क होता है, तो टीम से पूछे बिना मैं नहीं कर सकता। अभी तक हमने डिसाइड किया था कि ये बंद होगा, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोग इतना इस कार्यक्रम को प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, तो इसलिए मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। बकरवाल जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है। और दूसरा है कि बिरहोर या बिढोड़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पर मिलती है। इसमें बताना है कि कौन से सही है। यहाँ से आपका वन लाइनर प्रश्न भी बनता है, उसको भी ध्यान रखना। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बकरवाल जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरियां पालते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पे बिरहोर है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ भागों में पाए जाते हैं। करिकर, जरावा, जयंतिया और कटकरी, ये चार यहाँ पे दिए हुए हैं जनजातीय समूह। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कटकरी, कनिकर जो दिया है, कटकरी नहीं, जो कनिकर दिया है, कनिकर जो है जम्मू कश्मीर की जनजाति नहीं है। कनकर जो है ये तमिलनाडु की जनजाति है। बाकी इसमें सब सही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कनकर जो है ये तमिलनाडु की जनजाति है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, उत्तर दीजिए। लाहौला हिमाचल प्रदेश, मुरिया मिजोरम, मिकिर छत्तीसगढ़, लुसाई असम, कौन सा सही सुमेलित है? तो जो लाहौला है, लाहौल स्पीति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। बाकी ये मुरिया मिजोरम गलत है, क्योंकि जो मुरिया है, मुरिया कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। मिकिर, मिकिर आपके असम में पाई जाती है। और लुसाई जो है ये मिजोरम और मिजोरम के साथ में त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुसाई मिजोरम और त्रिपुरा में, मुरिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, मिकिर असम में और लाहौला हिमाचल प्रदेश। असुमेलित युग्म कौन सा है? गद्दी हिमाचल प्रदेश, गैलोंग छत्तीसगढ़, गारो मेघालय तथा असम, गौंड झारखंड, बताइए कौन सा असुमेलित है? गद्दी तो हिमाचल प्रदेश सही है। गैलोंग छत्तीसगढ़ पर विचार करिए। गैलोंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पाए जाते, छत्तीसगढ़ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है। बी ऑप्शन गलत है। बाकी गारो मेघालय और असम में, और गोंड जो है ये झारखंड में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी ये मिलते हैं। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़े रहिए। भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति कौन सी है? विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ट्राइब ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो फैली हुई, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में आप देखेंगे तो भील नाम की जो जनजाति पाई जाती है, ये आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, है ना, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगी, राजस्थान में भी मिलती है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले यही भील है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भील जो है ये भील भाषा बोलते हैं। भारत का धनुष पुरुष इनको कहा जाता है ना। और ये राजवंश से खुद को जोड़ते हैं, वेहिल वंश के नाम से बताते हैं, हमारा राजवंश था। क्षेत्र मैंने आपको बताया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी भील पूर्वजों के वंशज हैं, ऐसा भी कहा जाता है। खादिम मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, जो देख रेख करते हैं, जो आप चद्दर चढ़ाते हैं, जो वहाँ तक लेके जाते हैं। असुमेलित युग की पहचान कीजिए। आपातानी, बैगा, और बैगा 2 बार दिया है, और बकरवाल। तो बैगा मध्य प्रदेश में तो सही है, मध्य प्रदेश में बैगा पाई जाती है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश, बकरवाल जम्मू कश्मीर में, लेकिन बैगा उड़ीसा में नहीं पाया जाता। बैगा जो है ये मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा में नहीं पाए जाते। बाकी ये सब सही है, इनको याद करिएगा, लर्न करिए, डेली का डेली टास्क करिए, है ना। अगर आपको सफलता का इतिहास, सफलता का रिकॉर्ड, सफलता का भूगोल कुछ भी बनाना है अपनी सफलता का, तो आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, और डेली मेहनत ही आपको वहां तक लेके जाए। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन आराम से सो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दूसरे के फ्रेंड्स के रूम पे लूडो खेल रहे हैं, बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
चोंच लड़ा रहे बैठ के, चोंच लड़ाना जानते हैं, फालतू बकवास करना, तो ये सब काम नहीं, ये सब स्टूडेंट्स के काम नहीं होते हैं। ये सब जो चाचियां होती हैं मोहल्ले की आंटियां, उनके काम होते हैं, या जो अंकल जी लोग जिनको कोई काम नहीं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, या इन्होंने कभी कोई काम लिया ही नहीं अपने जिम्मे, तो चाय की दुकान पे बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं। अंगमी, एओ, चांग, कोणांग, मरम किस जनजात की उपजातियां हैं? ये उपजातियां हैं, कोई एक ऐसी जनजाति है जिसकी ये उपजातियां हैं। तो आप जाएंगे नागाओं को देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो 66 जनजातियां नागाओं की प्रमुखता देखी जाए तो है, और 16 इसमें से प्रमुख है, मतलब उपजातियां जो है 16 प्रमुख है। उनमें से मिसमी नागा, अपातानी, ये सॉरी अंगमी, एओ, चांग, कोदियाक, मरम, ये सब है। तो ये नागाओं की है, नागा जो पाए जाते हैं। ठीक है, संगमा है, सूमी है, कुकी है, चकेसंग है, लोथा, दीमसा, कचरी, है ना, सुमी, वाचू, फोम, पोचुरी, संगठम, तुत्सा, मरम, कोनियाक, चांग, एओ, ये सब पाए जाते हैं। अंगामी भारत के नागालैंड राज्य में बसने वाला एक समुदाय है। अंगामी भाषा मातृभाषा के लिए ये प्रयोग करते हैं पारंपरिक रूप से। क्या ये सही है? दोनों बातें सही है। ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्नों पर विचार अच्छे से किया कीजिए। जो इंसान देखने में बड़ा देखने में सीधो लगे, घाव करे गंभीर, ये अक्सर होता है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की जो है वो अपने प्रेमी के साथ कहीं भाग गई। तो अब ढूंढना जब चालू हुआ, अब ये मत सोचिएगा कि ये कौन सी कहानी है, ये समाज में होती है, खूब आप लोग पढ़ते हैं पेपर में ढूंढ ढूंढ के, है ना। चाइना ने रसिया पे बम गिरा दिया, वो भले आपने पढ़े, लेकिन अगर ऐसी न्यूज पढ़े तो तुरंत खोलते हैं और फोटो ढूंढते हैं, भागी कैसे थी, दौड़ रही थी कि कैसे जा रही थी। तो उसमें कहा गया अरे वो बड़ी सीधी लड़की थी, बड़ी सीधी लड़की थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये जितनी भी भागती है उसमें ये जरूर लगा होता बड़ी सीधी थी। ऐसा कभी सुना हो बड़ी बदमाश थी भाग गई? ऐसा कहते नहीं सुना होगा। क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही होता है, जो सरल प्रश्न लगते हैं जिनकी ये तो बिल्कुल सब बिल्कुल हलवा, वहीं पे गड़बड़ाता है मामला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अब कई लोग सोच रहे होंगे क्या बोल दिए सर ये भाग गए। अरे ये सही सच्चाई है तो आप क्या करेंगे, आप एसडीएम बनेंगे, आपके पास भी ऐसे केस आएंगे। एक तरफ माँ बाप आएंगे, एक तरफ लड़की खड़ी रहेगी, कहेगी 18 साल के हम हो गए, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। और जो पुरुष रहेगा वो मुंह बनाए खड़ा रहेगा साथ में, कुछ बोलेगा नहीं, और उसको मारेंगे कूचेंगे भी सभी घर वाले, लड़की तरफ वाले मुंह फोड़े सब खड़ा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा आप ही देख लीजिए जैसा भी है ना। नहीं, लड़की हार नहीं मानती। अगला जो प्रश्न है, अबोर जनजात के लोग मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अबोर जनजात के जो लोग हैं ये भी नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इतने याद है आपको तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा। असम नॉर्थ ईस्ट का एक ही यहाँ दिया है, तो असम में ये पाया जाता है ना, मंगोलाइड होते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की काफी बड़ी संख्या है, और ये लोग संबंधित है किससे? नेग्रिटो, मंगोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट या उपयुक्त सभी से, किससे संबंधित है? तो जो भी हमारे यहाँ जनजातियां पाई जाती हैं ये सभी से संबंधित है, नेग्रिटो, मंगोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट, सब इसमें मिल जाएंगे। कल का जो टॉपिक हमने किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, तो उसमें सारे प्रश्न नहीं हो पाए हैं। एक लोगों ने कोई ने मुझे मैसेज किया था कि सर इतने में हो जाएगा। अब 20 प्रश्न एक दिन में लेते हैं ना, कोई लिमिट तो है, तो इतना तैयार करिए, आगे फिर उसको डिस्कस करेंगे किसी दिन, है ना। अगला जो प्रश्न है, तो ये इसकी व्याख्या आपने देख लिया। 50 से अधिक प्रमुख जनजातीय समुदाय यहाँ पाए जाते हैं जो कि नेग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड प्रजातियों से संबद्ध है। आज भी ये पूरे प्रश्न नहीं हो पाए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सारे हो रहे हैं। नार्डिक समूह के लोगों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात कीजिए, मतलब सही विकल्प की, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, पहचान करनी है। तो सिर लंबा होता है इनका, गोरे गोरे होते हैं, नाक तीखी होती है इनकी, तो ये सब सही है। ये नार्डिक समूह के जो लोग होते हैं ये सही है, उनके बारे में। विशेषताओं, शारीरिक विशेषताओं पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू में ये सब मिल जाएंगे आपको, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ये मिलेंगे आपको। अगला जो प्रश्न है, नार्डिक प्रजाति से ही संबंधित है और आर्य भाषा बोलने वाले परिवार से थे। और दूसरा है कि इस प्रजाति से जुड़े लोगों का मुख्य संकेंद्रण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि उत्तर पूर्वी में नहीं पाया जाएगा, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाए जाएंगे। तो पहला तो यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में ये पाए जाएंगे, पंजाब, राजस्थान, जम्मू, हरियाणा, ऐसे क्षेत्रों। भारत में आने वाला ये सबसे अंतिम प्रजातीय समूह है। दिस इज द लास्ट एथनिक ग्रुप ऑफ ग्रुप टू कम टू इंडिया, मतलब ये भारत में आने वाला सॉरी ये अंतिम प्रजातीय समूह था। कौन सा था? तो अंतिम प्रजातीय समूह ये जो था ये नार्डिक था। कौन था?
नार्डिक जो सबसे अंत में आया है ना, और ये टैगा और बाल्टिक प्रदेश से आया था। आर्य भाषा बोलने वाले परिवार से इनका संबंध था। और कहाँ पाए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। ब्रैकिसेफेलिक प्रजातीय समूह का अर्थ क्या है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो ऐसे टर्म्स भी आप तैयार कर लिया कीजिए। तो ब्रैकिसेफेलिक का मतलब होता है चौड़ा सिर जिनका हो, ऐसी ऐसी प्रजातियां जिनका सिर चौड़ा हो, और ये पाश्चात्य प्रजातियां होती हैं। तो चौड़ी सिर वाली पाश्चात्य प्रजातियां, वेस्टर्न स्पीसीज विद वाइड हेड, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, चौड़ी सिर वाली जो प्रजाति ब्रैकिसेफेलिक इन्हीं को कहते हैं। मंगोलाइड के अतिरिक्त भारत में चौड़ी सिर वाले कुछ जो प्रजातीय समूह हैं उनमें अल्पिनाइड भी है, डेनारिक्स है, आर्मिनाइड्स है ना, और जैसे वर्तमान में पारसी लोग हैं जो भी थोड़े बहुत हैं वो इसी से संबंधित है। पारसियों को आप देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा चौड़ी सिर। भूमध्य सागरीय प्रजाति का भारत में आगमन हुआ, कहाँ से हुआ था? तो भूमध्य सागर कहाँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा? तो यूरोप से आप मत कहिए, दक्षिण पश्चिम एशिया से इसको कहिए। भूमध्य सागरीय प्रजाति का जो भारत में आगमन हुआ वो दक्षिण पश्चिम एशिया से हुआ, ठीक है ना, फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया, है ना। और ये प्रजाति भारत में जो आई इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक पैलियो मेडिटेरेनियन यानी पूरा भूमध्य सागरीय, दूसरा मेडिटेरेनियन ये भूमध्य सागरीय, और अगला है ओरिएंटल मेडिटेरेनियन यानी प्राच्य भूमध्य सागरीय। ये 3 भागों में इसको बांट देते हैं। इस प्रजाति की त्वचा का रंग पीला, लगभग पीला या कद छोटा, सिर तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा, आंखें अधखुली, चेहरा चपटा और नाक फैली होती है। तो ये जो विशेषता है ये किसकी है? मंगोलाइड की है या प्रोटोआस्ट्रालाइड या नेग्रेटो या नार्डिक की? तो ये मंगोलाइड की विशेषता है। छोटा कद, पीला रंग, है ना, आंखें अधखुली, चेहरा चपटा हुआ, नाक फैली हुई, तो ये मंगोलाइड की है। मंगोलाइड जो है ये मंगोलिया से आए थे, चीन में, जो मंगोलिया चीन के क्षेत्र, और उत्तरी और उत्तर पूर्वी श्रेणियों के दर्रों के द्वारा भारत में आए, और लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे संकेंद्रित हो गए। बाकी विशेषताएं आपने देखी। राजमहल से अरावली की पहाड़ी श्रृंखला तक मध्य भारत में किस प्रजाति के लोगों का फैलाव पाया जाता है? कौन सी प्रजाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं? क्षेत्र आप देखिए, राजमहल से अरावली की पहाड़ी श्रृंखला तक, तो ये पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते हैं। थोड़ा सा इधर आप जा रहे हैं साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से याद रखिए कि पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो लोग हैं पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड, ये ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिन्स हैं, वहीं से आए हैं। और ये राजमहल से अरावली की जो पहाड़ी की श्रृंखला है वहां तक ये बसे हुए हैं। संभाल, भील, गोंड, मुंडा, उराव ये जनजातियां पाई जाती है उन क्षेत्रों में, तो ये इसी से संबंधित है ना। शारीरिक रूप से ये निग्रेटो से कई तरीके से भिन्न है, जैसे बाल ऊन की तरह न होकर मोटे और खड़े होते हैं, है ना। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों से इनके शरीर के ढांचे प्राप्त हुए हैं, तो अभी इसके बारे में भी आज हमको चर्चा करनी है। अगला जो प्रश्न है, संथाल, भील, गोंड, मुंडा, उरांव आदि जो जनजातियां हैं वो किस समूह से संबंधित आप मानेंगे इसको? आपके मानने से नहीं होगा, मैं जानता हूँ। आप अगर मान लें कि ये निग्रेटो से है तो निग्रेटो थोड़ी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या पढ़ा है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से ही रिलेटेड है, वही क्षेत्र जो अभी हमने बात की। और अंतिम प्रश्न, नहीं एक प्रश्न और होगा, निग्रेटो प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषता के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन, तो निग्रेटो प्रजाति के लोगों की जो शारीरिक विशेषता है, त्वचा काली सही है, ऊन की तरह बाल होते हैं ये भी सही है, हेयर लाइक कूल, और जबड़ा अंदर धंसा हुआ। और अगला है चौड़ी या समतल नाक यानी वाइड एंड फ्लैट नोज, ये भी सही है, लेकिन जबड़ा इनका अंदर धंसा नहीं होता है, इनका जबड़ा जो है वो बाहर निकला हुआ होता है, थोड़ा सा ऐसे टुड्डी बाहर निकली होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट, यही गलत है, ठीक है। और केरल के पहाड़ी भागों में, अंडमान द्वीप समूह में ये मिल जाएंगे। केरल की कडार, इरूला और पुलियान, याद कर लीजिए कहाँ की जनजातियां हैं, ये निग्रेटो से काफी मिलती जुलती है। अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, निग्रेटो से मिलती जुलती जनजातियां जो भारत में पाई जाती हैं, तो देखिए वही प्रश्न है, पुलियान, इरूला और कडार, ये सब केरल में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप देख रहे हैं, ऐसे ही तैयार किया कीजिए जब आप कहीं से पढ़ा करिए। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो प्रीलिम्स ना निकलने का एक कारण ये होता है कि वो जब पढ़ते हैं तो वो ये नहीं जान पाते हैं कि पूछा क्या जाएगा, फालतू चीजें पढ़ते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको स्वीकार करिए। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखना इसीलिए बताया जाता है। कई बार लोग कहते हैं अब तो प्रश्न रिपीट होते नहीं है,
अरे ये तो महाराज आपको पता चलेगा ना कि कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आप जब पढ़ोगे टेक्स्ट बुक तो कम से कम उसको तैयार करोगे आप उस हिसाब से। हाल ही में हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हंगरी में जो ये कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, इसमें प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। ठीक है। और प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग जो है 73 वाला 73, उसमें ये जीता है सेनिया पटापोविच को हराकर, है ना। और ये कैडेट विश्व चैंपियनशिप जो है ये 16 और 17 साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो इस उम्र के बीच में है वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कैडेट को एनसीसी होता है, उसी से याद रखिए। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जाने वाला 40वां भारतीय स्थान कौन सा है? तो यह है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। 39वां अभी कौन सा था? रामप्पा मंदिर के बारे में हमने बात की थी अभी 3 दिन पहले, और ये धौलावीरा जो है ये 40वां स्थान इसमें हो गया है। और 27 जुलाई 2021 को इसकी घोषणा की गई, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। कच्छ में स्थित है, गुजरात में, और 40 स्थान भारत में हो गए हैं। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये चंपानेर, अहमदाबाद के 4 दीवारी वाले क्षेत्र और रानी की वाव के बाद धौलावीरा यूनेस्को की सूची में शामिल गुजरात का जो है वो चौथा स्थल है। ठीक है। और धौलावीरा के बारे में आप जानते हैं 1968 में इसको खोजा गया था। गुजरात में स्थित है, कच्छ में, ग्रेट रन के खादिर द्वीप पर ये स्थित है। खादिर द्वीप आपको नहीं पता होगा, ये भी तैयार कर लीजिए। और 22 हेक्टेयर में लगभग ये फैला है। और 3000 ईसा पूर्व का यहाँ पे जो शहर मिला है वो माना जाता है। और यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित ये जो धौलावीरा गांव है वहाँ से इसका नाम रखा गया। और कोड़दा टिब्बा के नाम से भी स्थानीय रूप से इस स्थल को जानते हैं। कोतड़ा टिब्बा के नाम से भी जानते हैं। आजाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल में उद्घाटन किया गया किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा किसकी जीवन पर आधारित होगी, तो ये चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर ही आधारित है। और केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने ये आजाद की शौर्य गाथा ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। IGNCA नई दिल्ली में किया गया। और आज़ादी का 75 साल अभी पूरा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इसमें ये सब कार्यक्रम भी हो रहे हैं। किस भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले मर्चेंडाइज कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जितने भी अंतरिक्ष के कार्यक्रम होते हैं वो इसरो, ये आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट रखिए, बाकी कुछ स्पेशल होगा तो आपको पता रहेगा ही। और ये जो कार्यक्रम है ये अनुकूलित अंतरिक्ष थीम इसका ये है, और ये मर्चेंडाइज कार्यक्रम है जो इसरो ने शुरू किया है। और इसमें 8 कंपनियों ने साझेदारी की है। ठीक है। और इसरो के मिशन और काम से संबंधित अधिकृत उत्पाद जैसे स्केल मॉडल, टी शर्ट, स्पेस टीम, शैक्षणिक खेल, विज्ञान के खिलौने आदि यहाँ से आप खरीद सकेंगे जो ये चलाया जा रहा है। और ये छात्रों, बच्चों और जनता के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा करेगा। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किफायती आवास वित्त के लिए किस भारतीय बैंक को $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया? किस कंपनी को? IFC ने दिया है। तो और दिया किस लिए है? आवास वित्त के लिए, किफायती आवास वित्त के लिए। तो ये HDFC के साथ हुआ है, HDFC बैंक को दिया है। और 25% वित्त पोषण हरित किफायती आवास के लिए इसमें आवंटित किया गया है। 25% इसमें खर्च करना होगा। और अभी भी ग्रीन हाउसिंग मार्केट का प्रारंभिक चरण ही इंडिया में चल रहा है, जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे तो आगे भी डेवलपमेंट हो चुका है। सोहरा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक शहर है? सोहरा चर्चा में क्यों है ना? सोहरा चर्चा में इसलिए आया है कि यहाँ पे ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की अभी शुरुआत हुई है, और सोहरा पड़ता है मेघालय में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेघालय का ये शहर है। और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे ये अभियान जो शुरू किया है, सोहरा वनीकरण अभियान, ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन, और यहाँ पे ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है। और ये असम राइफल्स की मदद से ये वनीकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश का पहला ऐसा शहर जिसके पास 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने की क्षमता है, कौन सा शहर? कौन सा ऐसा शहर है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न। उत्तर प्रदेश, बिहार में ये नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, ये उड़ीसा का पुरी है। 24 घंटे इसमें गुणवत्तापूर्ण जल पूरे शहर को ये दे सकता है।
और सभी के लिए सुरक्षित पेयजल ये उपलब्ध करा पाने में सक्षम हो गया है ना। और ये पूरे देश का ऐसा सिंगल शहर है अभी, ठीक है। और मतलब यहाँ पे सुजल योजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर नल के से पानी पी सकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार के भंडारण या फिल्टर की आवश्यकता नहीं है, ऐसी व्यवस्था इन्होंने की है सुजल योजना। वहां पे जल उसमें हमेशा मिलता रहेगा। कैटलेस एक्सप्रेस 2021 क्या है? व्हाट इज कैटलेस एक्सप्रेस 2021? तो ये जो है ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज, समुद्री अभ्यास है और आईएनएस तलवार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आईएनएस तलवार इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में आईएनएस तलवार पार्टिसिपेट कर रहा है और ये नौसैनिक अभ्यास 26 जुलाई से 6 अगस्त तक अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कैटलेस एक्सप्रेस 2021 है, इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओडीसी, आईएमओ, है ना, यूनाफ्योर, यूरोपीय संघ नौसेना जो बल है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और भारतीय नौसेना एक प्रशिक्षक की भूमिका में भी पार्टिसिपेट कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट किस देश की प्रौद्योगिकी कंपनी है? अल्फाबेट का नाम आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अल्फाबेट जो इंक है, जो गूगल बाबा है ना, वो इन्हीं के प्रोडक्ट है। बेसिकली जो कंपनी है वो अल्फाबेट इंक है ना। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है, कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और 2015 में गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से इसको बनाया गया था अल्फाबेट इंक को। और ये जो है वर्तमान में राजस्व के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी है। अल्फाबेट का नाम सामने नहीं आता है, बाकी जो इनकी डील होती है इनसे सब में मिलेगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं जानता। गूगल को सब लोग जानते हैं, है ना। तो गूगल की पेरेंट कंपनी ही अल्फाबेट है, ध्यान रखिएगा। और शुरू में ये जो है एक मतलब पेरेंट कंपनी जो अल्फाबेट है, उसने अभी एक घोषणा की है रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित एक कंपनी बनाने जा रही है। और इस कंपनी का नाम है इंट्रिसिक, है ना। वेंडी टैन वाइट को इंट्रिसिक के सीईओ के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। गूगल के फोन भी आते हैं, पिक्सल सीरीज इनकी है, ठीक है ना, पिक्सल सीरीज। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो अंतिम है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक कौन सा है? ये प्रश्न करंट में तो इम्पोर्टेंट है ही है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छा लगा मुझे कि इकोनॉमी में रखा जाए इसको। तो सबसे जो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक है वो विदेशी मुद्रा संपत्ति है ना। विदेशी मुद्रा संपत्ति जो फॉरेन एसेट होते हैं वो सबसे प्रमुख घटक है। जो सबसे प्रमुख घटक है वो यही है। जुलाई 2021 को जो सप्ताह अभी समाप्त हुआ है, तो 16 जुलाई को, तो उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है बढ़कर 612 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो आपको डेटा तो यहाँ नहीं याद करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि ये सबसे बड़ा, और भारत चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक बन गया है। ये ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा संपत्ति। इकोनॉमी की जब क्लास चलेगी सफलता में, और इकोनॉमी देखिए मैं हो सकता है चैनल पे भी कराऊं, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं करा दूंगा। थैंक यू सो मच। डे 30 के बारे में कल सुबह फैसला, फिर कल बताया जाएगा। तब तक आप लोग पेशेंस रखें। बाकी आपकी कोई विचार हो तो ग्रुप में आप शेयर करें। और बाकी ये जो आपके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महासंग्राम चल रहा है, आरओ का, जीएस हिंदी अलग, और पीसीएस का जो चल रहा है। थैंक यू सो मच।